हाय केमिस्ट्री व्यूअर्स, वेलकम टू लैमसेट लेक्चर 3 नॉन एक्वस सॉल्वेंट। पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट के टाइप्स को देखे थे। सेकंड में हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट को डिस्कस कर रहे थे और आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लास्ट जो प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे वो था हमारा डाइपोल मोमेंट ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एंड टुडे जो है एक अलग प्रॉपर्टी है हमारा, जो है प्रोटोन एफिनिटी। हम लोग आज डिस्कस करेंगे प्रोटोन एफिनिटी ऑफ द सॉल्वेंट। तो बेसिकली जो हम लोग देखते हैं एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? प्यार, चाहत। मतलब कि इस सॉल्वेंट को प्रोटोन की चाहत है, प्रोटोन की प्यास है। ये चाहता है कि मुझे कहीं से भी प्रोटोन मिले। प्रोटोन की चाहत को हम लोग प्रोटोन एफिनिटी कहते हैं, मतलब प्रोटोन से प्यार। तो चलिए देखते हैं वैसा सॉल्वेंट कौन सा है और उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। तो बेसिकली जो प्रोटोन एफिनिटी ऑफ सॉल्वेंट होते हैं ये एप्लीकेबल होते हैं सिर्फ आयोनिक सॉल्वेंट के केस में। आयोनिक सॉल्वेंट मतलब हो गया हमारा लिक्विड NH3 यानी लिक्विड अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, HF हो गया यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। इस तरह के जो भी सॉल्वेंट है उसमें ये हमारा जो फैक्टर है प्रोटोन एफिनिटी वो जरूर एप्लीकेबल होता है। ये जो है मेनली अफेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। इट ग्रेटली अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, मतलब इसको हम समझेंगे आगे, पहले हम इसका कुछ पॉइंट्स है जो देख लेते हैं। जैसे NH3 हैज़ ग्रेटर प्रोटोन एफिनिटी देन वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया का जो एफिनिटी है प्रोटोन के प्रति वो वाटर से ज़्यादा है। इसके लिए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर जो हम कंसिडर किए हैं एग्जांपल एसिटामाइड को। एसिटामाइड जो है ये वीकली बेसिक, मतलब बिहेव्स एज वीकली बेसिक इन वाटर। कहने का मतलब हुआ कि एसिटामाइड जो है वाटर में वीकली बेस के फॉर्म में बिहेव करता है, मगर एसिटामाइड को जब हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करेंगे तो ये एसिडिक कैरेक्टर अपना शो करेगा। तो वो कैसे शो करता है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर, मतलब जो फॉर्मूला है एसिटामाइड का वो लिखते हैं। CH3CO NH2 प्लस वाटर। तो अब आप लोग गेस कीजिए कि वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा तो सिंपल सा बात है कि अगर ये बेस है हमारा, तो ये बेस है तो वाटर यहाँ पर क्या करेगा। हम लोग जानते हैं वाटर जो है एम्पोटेरिक बिहेवियर का सॉल्वेंट है, मतलब वाटर हैज़ एम्पोटेरिक बिहेवियर, देन वाटर विल एक्ट एज एसिड। यहाँ पर वाटर जो है एसिड के रूप में काम करेगा। तो जब वाटर एसिड के रूप में काम करेगा तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं जब वाटर एसिड के रूप में काम करेगा तो ये अपना एक प्रोटोन बेस को देगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा CH3CO NH3 प्लस एंड OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा वाटर। तो ये हमारा प्रोडक्ट आया, मतलब एसिडामाइड जो है बेस के फॉर्म में एक्ट करेगा व्हेन एसिडामाइड विल डिसॉल्व इन वाटर। अब इसके बाद देखते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिडामाइड विल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया।
तो देखिए ये कुछ इस तरह का बिहेव करेगा। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब हम एसीटामाइड को लिक्विड NH3 में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एसिड के जैसा बिहेव करता है। तो ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा तो ये बेस के जैसा बिहेव करेगा। अगर ये बेस के जैसा बिहेव करेगा तो कि ये एसिड है तो ये अपना प्रोटॉन लिक्विड अमोनिया को देगा, और जब ये लिक्विड अमोनिया को देता है तो उस केस में हमें अमोनियम आयन और एसीटामाइड आयन मिलता है। ये हो गया प्रोटॉन एफिनिटी का केस, हम लोग समझे। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसका दो एग्जांपल्स एग्जांपल्स नहीं है, ये दो टर्म है। प्रोटॉन एफिनिटी जो होता है वाटर के लिए 865 किलो जूल पर मोल होता है, एंड इन केस ऑफ लिक्विड अमोनिया ये 765 किलो जूल पर मोल होता है। नहीं 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 नहीं, मैं लगता है थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ। वाटर के केस में 865 होगा, एंड सॉरी वाटर के केस में, क्योंकि प्रोटॉन एफिनिटी जो है वाटर का कम होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, तो वाटर के केस में ये 760 के आसपास है, और 860 जो है हमारा लिक्विड अमोनिया के केस में होगा। आई एम सॉरी फॉर डूइंग सच सिली मिस्टेक। तो ये है हमारा कंडीशन। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। ये तो लगभग जो है हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं, एंड एक छोटा सा प्रॉपर्टी बच गया है, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे।